तो पिछले साल पाकिस्तान में एक एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था ग्लास वर्कर एंड वो मूवी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी बाय द वर्क्स ऑफ स्टूडियो जिबली। एंड उस मूवी के जो मेकर हैं मिस्टर उस्मान रियाज, उनसे हमने एक पॉडकास्ट के दौरान बात भी की थी। एंड उनसे बात करते वक्त मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि दिस मैन इज so much in love with this one animation studio and his passion was very admirable। उनकी इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायलॉग भी था जिसके बारे में मैंने उनसे बात भी की थी। The dialogue was, without art and music, what is there in this world full of conflicts? एंड ये सब जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बाद हमारे लिए ये सवाल पूछना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। What is the value of art in our lives? एक आर्टिस्ट का मजाक बनाना, उसे नीचा दिखाना बहुत ही आसान होता है और उसे समझना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता है। और ये जो आए दिन नए नए AI टूल्स आ रहे हैं, द आर्ट जनरेटिंग AI टूल्स, ये सारी चीजें भी ऐसे ही दिमागों की पैदाइश है। तुम्हें क्यों लगता है ये जो इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, ये सब सिर्फ आर्टिस्ट के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? बिकॉज दीज पीपल सी आर्ट एज समथिंग दैट जनरेट्स वैल्यू, बट इनकी नजरों में आर्ट को क्रिएट करने का प्रोसेस वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। और इसीलिए इनके पास ये ऑडेसिटी भी है कि ये तुमसे ये कह सके कि ये लो भाई, हमने एक नया AI टूल बनाया है, ये मशीन लर्निंग से आर्ट बनाता है सिर्फ 2 सेकंड्स में। नाउ यू डोंट हैव टू गो थ्रू द बोरिंग एंड अननेसेसरी प्रोसेस ऑफ डूइंग इट विद हैंड्स। प्रोसेस किसे करना है, किसको चाहिए प्रोसेस? इन्हें नहीं पता कि एक आर्टिस्ट जो आर्ट क्रिएट करता है एंड द पीपल हु कंज्यूम देयर आर्ट, उन दोनों पार्टीज के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जो कि आप AI से बिल्ड नहीं कर सकते। मेरा पर्सनली जब भी इंटरनेट सर्फ करते हुए किसी भी AI जनरेटेड आर्ट या म्यूजिक से सामना होता है, मैं उसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाता। एंड इट्स नॉट बिकॉज आई बॉयकॉट AI और समथिंग, इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट मेक मी क्यूरियस। देखो, बॉयकॉट AI से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये कहोगे कि मियाजाकी की सालों की मेहनत है और तुम सिर्फ 2 सेकंड में आर्ट क्रिएट कर रहे हो, उससे मियाजाकी को बहुत बुरा लगेगा, तो दैट इज जस्ट पिटी। एंड अगर कोई चीज एब्सोल्यूट है, होकर ही रहेगी, तो तुम उसे पिटी से नहीं रोक सकते। एंड आई एम श्योर मियाजाकी भी तुमसे पब्लिक में आकर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई AI आर्ट मत बनाओ, मुझे बुरा लगता है। नहीं, पीपल वॉच मियाजाकी बिकॉज पीपल वॉन्ट टू वॉच हिम, नॉट द अदर वे राउंड। एंड आई एम श्योर मियाजाकी कैन ट्रस्ट हिज लॉयल फॉलोअर्स। ठीक है, राइट? चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो, सूनर और लेटर हम सभी को हर फील्ड में AI के साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा, बट व्हेन इट्स अबाउट AI आर्ट, it gets a bit complicated. देखो, whatever happens, the fact is that actual traditional art is never going away. These huge corporations and इनके नए नए AI products, they are trying to kill something they do not understand. द पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर एंड ये जो पूरा जिबली AI फिल्टर वाला ट्रेंड है, ये दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये इंसान है जो जिबली स्टूडियो और उसकी लेजेंडरी लेगेसी से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड था कि उसने अपनी लाइफ का एक पूरा डेकेड इन्वेस्ट कर दिया पेन्सटेकिंगली टर्निंग दिस वन ड्रीम इनटू रियलिटी, एंड दैट इज सो एडमायरेबल टू इवन थिंक अबाउट। एंड दूसरी तरफ ये है जिनको लगता है कि ये कोडिंग और कुछ मशीन लर्निंग से एक स्टूडियो की इतनी ह्यूज लेगेसी और उससे जुड़ी लोगों की भावनाओं को खरीद सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे आर्ट कहना छोड़ दो। ये आर्ट नहीं है, आर्ट इस तरह से नहीं बनता है। जो लोग आर्ट को कभी समझ नहीं सकते वो उसे कभी क्रिएट नहीं कर सकते। इंसान का जीवन बहुत ही छोटा सा होता है और इस छोटे से जीवन में उसके पास लाखों ऑप्शंस होते हैं सक्सेसफुल बनने के, दुनिया देखने के, और हम में से कुछ लोग होते हैं जो उन लाखों ऑप्शंस में से आर्ट को चुनते हैं। अगर तुम अपने मन से इस फील्ड में आए हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा पैशन तुम्हारे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से थोड़ी ज्यादा अहमियत रखता है। अगर तुम भेड़ चाल करके यहाँ पर नहीं आए हो तो तुम जेन्युइनली इसे अप्रिशिएट करोगे, कभी भी अपनी इस चॉइस को रिग्रेट नहीं करोगे, एंड यू विल सी द वैल्यू व्हेन यू हैव क्रिएटेड समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ नथिंग। चलो, मैं तो तुमसे कह दूंगा कि मत बनाओ जिबली आर्ट, यू शुड नॉट प्रमोट सच AI टूल्स, पर मैं कौन सा आकर किसी का हाथ पकड़ने वाला हूँ। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि हाउ ओपन AI इज टैकलिंग द होल सिचुएशन, बिकॉज लोग इसे लिटरली जिबली आर्ट कह रहे हैं। नाउ ओपिनियंस वरी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इतने बड़े स्केल पर ये ट्रेंड चला है तो जिबली स्टूडियो को पूरा हक है कि वो इस पर ऑब्जेक्ट करे। एंड अगर ओपन AI ने पुराने जिबली वर्क्स को एज ए रेफरेंस यूज किया है अपने AI मॉडल में, देन दे शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, बिकॉज दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बाकी ये तो संसार की रीत है, जिसके पास पावर है उसके लिए लॉ या कानून कुछ नहीं होता। किम्बा द व्हाइट लाइन की स्टोरी अगर आपको याद हो तो कुछ नहीं कर पाए थे टेजुका डिज्नी का, उल्टा डिज्नी ने उन्हें एक सीज ऑर्डर भेजा था।
एंड इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर एंड नॉट प्रमोट सच ट्रेंड्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आर्ट थेफ्ट को सीरियसली नहीं लेंगी। इट्स ऑन टू अस टू प्रिवेंट दिस थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग सो दे डोंट गेट द रेवेन्यू आउट ऑफ इट। एंड उन्हें वही तो चाहिए। उन्हें कौन सा एक रियल आर्टिस्ट वाली सेटिस्फैक्शन चाहिए या फिर कौन सा उन्हें कोई ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। ये सारी चीजें ग्लास वर्कर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए मैटर करती हैं, तो आप जाकर उन्हें प्रमोट कीजिए। चैट जीपीटी से नहीं होगा। ऑल्सो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी ऑन अ जिबली मूवी कॉल्ड विस्पर ऑफ द हार्ट। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वॉच द रिकमेंडेशन वीडियो ऑफ टॉप 6 जिबली मूवीज। मेरी पर्सनल फेवरेट है किकिस डिलीवरी सर्विस, जरूर करके देखना। एंड कॉमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी फेवरेट जिबली मूवी कौन सी है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।